सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। लंबा गहरा श्वास ले, लगभग 5 सेकंड सांस लेने में 5 ही सेकंड छोड़ने में। सामान्य बल है तो सामान्य गति से, मध्यम बल है तो मध्यम गति से। जो पूरी तरह से निरोगी हैं, योगी हैं, बलवान हैं, जिनको कोई रोग विकार दोष दुर्बलता नहीं है, वे तीव्र गति से भी कर सकते हैं। लेकिन जो वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, जिनको हार्ट, हाई बीपी की, हर्निया की, अस्थमा की, कमर दर्द की और कमजोरी की समस्या है, वे तीव्र गति से ना करें। शेष जो करना चाहिए ऐसे अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। जिन्होंने आँख का भी कोई ताज़ा ऑपरेशन करवाया है, 1-2 महीने हुए, कान का कोई ऑपरेशन करवाया, उनको भी ऐसे नहीं करना चाहिए। तीव्रता से करने में आपको बहुत सावधानी रखनी है। मध्यम गति से अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी कर सकता है। जो अत्यंत दुर्बल हैं वे ऐसे ही करें। और हर दिन भोर में उठ करके सदा उच्च विचार से, दिव्य विचार से, दिव्य भाव से, दिव्य ज्ञान से, दिव्य कर्म से, दिव्य भाव से। भगवान ने 3 ही हमें शक्ति दी है, ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति, क्रिया शक्ति, और तीनों में दिव्यता होने का नाम ही योग है, अध्यात्म है। इसी को श्रीमद् भगवद गीता में दिव्य जीवन का है। श्री अरविंद ने इसको मुखरता के साथ और विस्तार दिया है। इसी को भगवान बुद्ध क्षीर समाधि प्रज्ञा कहते हैं। क्षीर समाधि प्रज्ञा जब उत्पन्न होती है हमारे भीतर, तब हम पंचशील जिसको कहते हैं, वो यम नियम जिसको महर्षि पतंजलि नाम देते हैं, यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग। भोर में उठते ही भगवान ने जो अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत सामर्थ्य हमको दिया है, उसको जाने, उसको जगाएं, उसको सही दिशा में लगाएं, उपयोग में लाएं। गुरु और भगवान की शरणागति योग और अध्यात्म में सर्वोपरि तत्व माना जाता है। गुरु और भगवान के प्रति अतिशय श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास। गुरु की महिमा कोई नहीं जाने,
कितनी हम विवेकी बन जाए, कितनी हम पंडित बन जाए। लंबा गहरा श्वास लय के साथ करें, पूरी तरह से अंतर्मुखी होकर के और श्रद्धा से, भक्ति से अभिभूत होकर के, अभिषिक्त होकर के मैं भगवान के आशीषों से आशीषित हो रहा हूं और इस ब्रह्मांड की संपूर्ण दैवी शक्तियां मेरा सहयोग कर रही है। मैं प्राणों के माध्यम से शुभ का, दिव्यता का, दिव्यमति का, दिव्य भक्ति का, दिव्य कृति का, समस्त प्रकार की दिव्यता का आधान कर रहा हूं। इस भाव चेतना के साथ सामान्य, मध्यम और तीव्र गति से मैं क्रमशः कर रहा हूं। जिसका जैसा सामर्थ्य वैसा करे, बीच में विश्राम नहीं करे। गुरु की महिमा कोई न जाने, ना कोई पंडित ना ही सयाने। गुरु की महिमा कोई न जाने, ना कोई पंडित ना ही सयाने। गुरु की महिमा कोई न जाने, गुरु की महिमा कोई न जाने, कोई न जाने। गुरु एक बहती गंगा की धारा, गुरु चरणन में सबको तारा। गुरु एक बहती गंगा की धारा, गुरु चरणन में सबको तारा। कृपा को उसकी हर कोई माने, गुरु की महिमा
निरंतरता के साथ जिसका जैसा सामर्थ्य, करते करते रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग हो जाता, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती, शरीर के भीतर और बाहर एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो जाता। हमारा आभा मंडल, हमारी ओरा इतनी स्ट्रांग हो जाती है जिसको हम कहते हैं कि ईश्वरीय सुरक्षा चक्र, प्राणिक सुरक्षा चक्र, प्राण को ही ब्रह्म कहा। ये ब्रह्मास्त्र आपके भीतर तैयार हो गया, जो भीतर के और बाहर के रोगों से, विकारों से, शत्रुओं से जो घात लगाए बैठे हैं चारों ओर, उनसे आपको बचाता। लंबा लंबा करें। जिनको अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लंग फाइब्रोसिस, सार्कोइडाइसिस है, जिनको कैंसर है, जिनको ऑटोइम्यून डिजीज है, किसी भी प्रकार की कोई बहुत अधिक दुर्बलता है, अब जिनका इजेक्शन फैक्शन कम, उनको धीरे धीरे करना, लेकिन ये 10 मिनट ऐसे करना है तो हार्ट पूरा चार्ज हो जाता है। एक एक श्वास में हमारी चेतना अपलिफ्ट होती है, रोग से, भय से, तनाव से, नकारात्मक चिंतन से, निराशा से, हताशा से, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव में असंयम से, भस्त्रिका, ऐसे 5 से 10 मिनट करें। फिर कपालभाति निरंतरता पूर्वक, वह भी बिना रुके। सामान्य 1 सेकंड में 1 स्टॉप, मध्यम 1 गति से करते हैं तो 1 मिनट में 1 सेकंड में 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक, 1 मिनट में 60 बार, 1 मिनट में 120 बार, ऐसे लगातार 500 से 1000 बार करना। सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से करना है। सर्वमान्य एक सिद्धांत है, जहां गति होगी वहां शक्ति पैदा होगी, जहां गति होगी वहां प्रगति होगी। गति को ही पूरे विवेक से, पूरी श्रद्धा से,
पूरी सावधानी से, पूरी वैज्ञानिकता से, पूरी सजगता जागरूकता से जब आगे बढ़ाते हैं तब वही डिफरेंट सेक्टर्स में प्रगति ऐसे कहा जाता है। तो आध्यात्मिक प्रगति के लिए कपालभाति की भी सम्यक गति जरूरी है। बिना गति के व्यक्ति की दुर्गति होती है, बिना गति के निष्क्रियता आती है, प्रमाद आता है, मौत आती है, रोग आते हैं। लीवर, स्प्लेन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, किडनी, गॉलब्लैडर, स्टमक, लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड, सारे इंटरनल ऑर्गन्स की एक साथ वैज्ञानिक रूप से सक्रियता, गति जिस प्रक्रिया से हो रही है उसका नाम कपालभाति है। अब इसको लय के साथ करें, पूरे अंतर्मुखी होकर के करें। जिनकी कफ की प्रकृति है, वात की प्रकृति है, ठंड अधिक लगती है जिनको, वो थोड़ा सिर ढक लिया करें। और सुबह सुबह जो वात के रोगी हैं, जिनके हाथ नीले पड़ जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं, उनको गर्म कपड़े पहन करके हाथों में पैरों में भी दस्ताने, सॉक्स पहन करके करने चाहिए। जैसे जैसे गर्मी आ जाए वैसे वैसे अपने वस्त्र हटाते जाओ। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार तप करना चाहिए। तप हमारा अखंड हो, तप हमारा प्रचंड हो, खंडित ना हो तप हमारा, अखंड तप करना। और प्राणायाम परमम तप, प्राणायाम परम तप। ना तपस्विना योग सिद्ध्यति, तपः स्वाध्यायी शपणधानानि क्रिया योग। अखंड जप ओंकार का, अखंड तप प्राणायाम का तप, ओंकार का जप लगातार चलता रहे। अब इससे अपने आप भीतर एक रूपांतरण होता रहता है। जिनका साधना में मन नहीं लगता उनका मन भी अपने आप लग जाएगा। गति के अतिरेक में, भाव के अतिरेक में, श्रद्धा के अतिरेक में, प्रेम के अतिरेक में मन अपने आप टिक जाता है, फिर इधर उधर नहीं जाता है। लय के साथ ऐसे करें। और आपको प्राणायाम के साथ साथ 5 तत्व और बताए थे। धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञा। जिसको जैसी आवश्यकता है, जैसे मैं रोग के अनुसार बता रहा हूं, डायबिटीज है, पेट की कोई भी बीमारी है, कोलाइटिस से लेकर के कॉन्स्टिपेशन से लेकर के इंडाइजेशन, पायस, अपचन, तो मणिपुर चक्र में मन को टिका है। जिनको डायबिटीज है वे भी, और जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम से मणिपुर चक्र, और जिनको किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी है, डेफिशिएंसी जिसको बोलते हैं, विटामिन डी, विटामिन B12 और कैल्शियम, आयरन, डिफरेंट मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लय के साथ करें। और मणिपुर चक्र में, और वहीं पर ऐसा एहसास करें, आभास करें। और यह होता है अंदर कि यहाँ से प्राण शक्ति, एक प्राणिक ऊर्जा, एक प्राणिक ज्योति, एक आभा मंडल, एक प्रकाश उत्पन्न होकर के
मेरी सारी व्याधियों को हर रहा है, नष्ट कर रहा है। जिनको इनफर्टिलिटी है वो मूलाधार चक्र में, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है वे स्वाधिष्ठान चक्र में, वो किडनी में ही ध्यान करें कि मेरी किडनी में एक यौगिक ऊर्जा से पूर्ण सक्रियता आ रही है, मेरे किडनी के सारे रोग सारे विकार नष्ट हो रहे हैं। योग के साथ आपको आयुर्वेद से भी, प्राकृतिक चिकित्सा से भी उपचार दे रहे हैं, खान पान आपका ठीक कर रहे हैं, और हर पल सजगता के साथ, जागरूकता के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, सकारात्मक चिंतन के साथ आप एक सात्विक जीवन पद्धति को अडॉप्ट करके आप निरंतर आरोहण पा रहे हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जैसे आप सत्व में प्रतिष्ठित होते हैं तो ऊर्ध्वारोहण प्रारंभ हो जाता है और आपके भीतर एक दिव्य प्रकाश, सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वम इत्युता। पूरा सत्व ही सत्व आपके भीतर से उत्पन्न हो जाता है और वह मात्र एक केंद्र तक नहीं रहता है, खाली मूलाधार, खाली स्वाधिष्ठान, खाली मणिपुर चक्र तक नहीं रहता, पूरे शरीर में वो दिव्यता व्याप्त हो जाती है। और खाली शरीर में नहीं, इंद्रियों में जितेंद्रियता, मन में मनस्विता, तेजस्विता, दिव्यता, दिव्य विचार, दिव्य भाव, दिव्य संवेदना, दिव्य ऊर्जा, दिव्य सामर्थ्य, आपके भीतर सब प्रकार की दिव्यता। और ये दिव्य आरोहण अतिमानस चेतना में आरोहण, देवत्व में, ब्रह्मत्व में आपका आरोहण। इसी को कुंडलिनी जागरण बोल देते हैं लोग, इसी को ऊर्ध्वरेता होना बोल देते हैं, इसी को शक्तिपात साधना भी कह देते हैं, इसी को योगी की हीलिंग, इसको मास हीलिंग, डिवाइन हीलिंग, इसी को ही गुणातीत, भावातीत, ऐसे शब्द बोले जाते हैं। प्रतिप्रसव साधना, शिव साधना, शिव योग। जैसे ही हम अतिशय श्रद्धा से जुड़ जाते हैं, श्रद्धा की पराकाष्ठा में, श्रद्धा की अतिरेक में हम जीते हैं, वैसे ही एक अदृष्ट सत्ता के संपर्क में हम आ जाते हैं और वो दिव्य शक्ति हमें उभारती रहती है। ये एक बहुत गहरी अनुभूति है योग की। जिनके हार्ट में ब्लॉकेज है, जिनको अस्थमा है, वे हृदय चक्र में मन को टिका के, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम, विशुद्धि चक्र में मन को टिका, जिनका मन अशांत है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन, एंजाइटी है, नींद नहीं आती है, अजय चक्र में, और आंखें सहज बंद रहेंगी, आंखों पर कोई दबाव तनाव नहीं, जिनको कोई रोग नहीं हो, भ्रुकुटी में, सहस्रार में, प्रभु आपकी शरण है। ओम के हम हो चुके हैं देव, पथ के पथिक हैं। जब हम भगवान की शरणागति में आते हैं तो एक अलग अनुभूति होती है, सब व्याधियां निरस्त हो जाती है, डिलीट हो जाती है, वहां पर अपना अस्तित्व खो देती है। व्याधियां तन की मिटी और उत्तरायण सीमाएं कटी, मन की निराशाएं मिटी, सम मार्ग अपना जो चुके हैं। ओम के हम हो चुके हैं देव, पथ के पथिक हैं हम, योग पथ के पथिक। जितने विकारी पाश हैं, भय मरण व्याधि त्रास हैं, जितने विकारी पाश हैं, भय मरण व्याधि त्रास हैं, सब मानसिक उपहास हैं, हम सजग हैं बस सो चुके हैं। ओम के हम हो चुके हैं
देव पथ के पथिक हैं हम, योग पथ के पथिक हैं हम। तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा, भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसा। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्तः प्रणश्यति। वेद भगवान यदंगदासुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरम्। अरे सज्जनों की तो बात क्या, जो दुराचारी वे विचारी भी प्रभु का मार्ग अपना लेते हैं और फिर पापों की तरफ कदम नहीं आगे बढ़ाते, वो भी तर जाते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः। एक बार प्रभु का मार्ग चुना, वेद का मार्ग, भगवान का मार्ग, योग का मार्ग, सत्य का मार्ग चुना तो बस फिर मुड़ के नहीं देखना। कपाल भाती लय के साथ व्याधियां तन की मिटी और त्राण सीमाएं कटी, व्याधियां तन की मिटी और त्राण सीमाएं कटी, मन की निराशाएं मिटी, मन की निराशाएं मिटी, सब मार्ग अपना जो चुके हैं, ओम के हम हो चुके हैं, देव पथ के पथिक हैं। बीमारियां बुराइयां सबसे हम मुक्त हो जाते हैं। जितने विकारी पाश हैं, भय मरण व्याधि त्रास हैं, जितने विकारी पाश है, भय मरण व्याधि त्रास है, सब मानसिक उपहास है, सब मानसिक उपहास है। हम सजग है बस हो चुके हैं, ओम के हम हो चुके हैं, वेद पथ के पथिक हैं हम, ओम के हम हो चुके हैं, देव पथ के पथिक हैं हम। पावन त्रिवेणी धाम है स्वर्गीय धन ध्रुव धाम है, पावन त्रिवेणी धाम है स्वर्गीय धन ध्रुव धाम है, आध्यात्म में विश्राम है, आध्यात्म में विश्राम है। मल ताप त्रय को धो चुके हैं, ओम के हम हो चुके हैं, देव पथ के पथिक हैं हम, ओम के हम हो चुके हैं, वेद पथ के पथिक हैं हम। अब आत्मनिर्मल गंग में निशीम प्रेम तरंग में, अब आत्मनिर्मल गंग में निसीम प्रेम तरंग में, उस अजनामय अंग में, उस अजनामय अंग में अस्तित्व अपना खो चुके हैं, ओम के हम हो चुके हैं, देव पथ के पथिक हैं हम, ओम के हम हो चुके हैं, देव पथ के पथिक हैं हम, योग पथ के पथिक हैं हम, वेद पथ के पथिक हैं हम, श्रेय पथ के पथिक हैं हम। कपालभाति ऐसे निरंतरता के साथ कर। और देखो सबसे बड़ी बात है श्रद्धा की पराकाष्ठा के साथ करना। तो चलिए मेरे साथ में बोलिए, ज्ञान का अतिरेक, बोलिए
श्रद्धा का अतिरेक, श्रद्धा का कर्म का, पुरुषार्थ का अतिरेक, यही योग है, यही अध्यात्म है, यही धर्म का मर्म है, यही जीवन है। कपालभातियों से लगातार करना, विवेक पूर्वक करना। मैंने बार बार आपको कई तरह से उदाहरण दिया हुआ है। ऊपर ये मस्तिष्क में क्या है? ज्ञान। यहाँ क्या है बोलो? और हृदय में है श्रद्धा। हृदय में क्या है बोलो? और हाथों में हाथ किसके प्रतीक है? कर्म के, पुरुषार्थ के। तो एक वाक्य मैंने जीवन का मंत्र, स्वास्थ्य का, सफलता का, विजय का, जीवन में जो कुछ पाना उसका ये मूल मंत्र दिया हुआ है मैंने आपको। मेरे साथ बोलो, ज्ञान, श्रद्धा युक्त, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का अतिरेक ही स्वास्थ्य, समृद्धि, सफलता, विजय, उपलब्धियों का, जीवन का मूल मंत्र है। अब ये इतना बड़ा मंत्र दे दिया आपको। गुरु लोग मंत्र देते हैं ना, मंत्रों में बहुत षड्यंत्र भी चलते रहते हैं। सीधे बैठो, अनुलोम विलोम करो, ये जीवन का मंत्र। मंत्र का अर्थ क्या है? मननात् त्रायते इति मंत्र। जिसका मनन करने से, जिसका आचरण करने से, जिस के ऊपर, जिस पथ पर चलने से हम बच जाते दुख से, दरिद्रता से, दुर्भाग्य से, वो मंत्र है। और जीवन में स्वास्थ्य का, समृद्धि का, सौभाग्य का उदय होता है, वो मंत्र है। अनुलोम विलोम लय के साथ करना, रुकना नहीं है। लय के साथ करना। घनघोर तप रहना चाहिए, एक क्षण भी रुकना नहीं। और 5 सेकंड से लेकर के 15 सेकंड तक आप लंबा लेना, लंबा छोड़ना, सब करो। अनुलोम विलोम करो छोटे बाबू। अब आप भी अनुलोम विलोम करो। कपालभाति तो अच्छा कर ही रहे थे आप, इसको भी करो। छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक को, सबको ये अनुलोम विलोम सिखा दे। बच्चों का इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है, IQ लेवल बढ़ता है, मेमोरी बढ़ती है। आपके बच्चे महान कैसे बनेंगे? रोज हम नारा लगाते रहते हैं, मेरा भारत महान, भारत माता की जय। हमें भारत को परम वैभवशाली, जगत गुरु, विश्व गुरु बनाना है। कैसे बनेगा भारत महान? जब बच्चे ज्ञानवान बनेंगे, उनकी मेमोरी अच्छी होगी, उनका IQ लेवल हाई होगा, उनकी ग्रास्पिंग पावर होगी, उनके मन, उनके मस्तिष्क प्रकाशित होंगे। नॉलेज ही जब बढ़ता रहता है तो यही साइंस के रूप में, टेक्नोलॉजी के रूप में, इनोवेशन के रूप में, इन्वेंशन के रूप में, यही नई नई प्रोडक्टिविटी के रूप में, क्रिएशन के रूप में, यही रचना धर्मिता के रूप में हमारे सामने आ जाता है। मस्तिष्क का जो ज्ञान है, जो विचार है, जो संवेदनाएं हैं, मस्तिष्क की जो ज्ञान तरंगे हैं, वे ही अलग अलग आकार धारण करती हैं। इसलिए बोला जाता है, जैसे होता है हमारा विचार, वैसे ही होता है हमारा संसार। हमारे आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संस्कार, जीवन के मूल में ये मस्तिष्क। इस मस्तिष्क के ऊपर सीधा असर पड़ता है अनुलोम विलोम से। लेफ्ट नोस्ट्रिल का सीधा असर पड़ता है राइट ब्रेन पर, राइट नोस्ट्रिल का सीधा असर पड़ता है लेफ्ट ब्रेन पर। नाक, कान और आंख का सीधा संबंध है ही, इसमें तो कोई सोचने की बात नहीं है। और वैज्ञानिक अनुसंधानों से ये सिद्ध हो चुका है कि कोई भी आंख की प्रॉब्लम हो, कोई भी कान की प्रॉब्लम हो, कोई भी नाक की प्रॉब्लम हो, कोई भी गले की प्रॉब्लम हो, अनुलोम विलोम करो, उससे वो ठीक हो जाता है। इसके ऊपर साइंटिफिक पूरे रिसर्च पेपर, और इसके द्वारा जो अनुलोम विलोम के द्वारा जो अंदर भीतर रूपांतरण हो गया होता है, करते करते इसके करने के बाद उसको रियल टाइम उसको एनालिसिस किया, और ये निष्कर्ष निकले हैं कि इससे सारे रोग दूर होते हैं। ऊर्ध्व जत्रु रोग इनको बोलते हैं। गला का रोग, कान का रोग, आंख का रोग, नाक का रोग, आजकल ये तो बहुत भयंकर हो रहे हैं। फिर ब्रेन के अंदर तो क्या क्या बीमारी हो रही है, ब्रेन डिमेंशिया। याद रखो, मैं डरा नहीं रहा हूं,
जो अनुलोम विलोम नहीं करेंगे उनको ब्रेन डिमेंशिया होने वाला है, उनको का दिमाग सिकुड़ने वाला है, उनको मेमोरी लॉस होने वाला, उनको पार्किंसन होने वाला है, उनको पैरालिसिस होने वाला है, उनको अल्जाइमर होने वाला है। उनके ब्रेन में डीजनरेशन के द्वारा फिर ब्रेन और नर्वस सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम आती है, तो उससे ऑटोइम्यून डिजीज हो जाती हैं। गाड़ी पटरी से उतर जाती है। ये गाड़ी पटरी से उतरना क्या है? ये ऑटोइम्यून डिजीज क्या है? आप का वात पित्त कफ यदि संतुलन है तो आपकी गाड़ी पटरी से नहीं उतरी हुई है। आपकी बॉडी, आपके सेंसेस, आपका शरीर, आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपका माइंड, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपकी एनर्जी वो सिनर्जी में चल रही है, एक समन्वय में चल रही है। भीतर भी एक समन्वय है। जैसे बाहर समन्वय बिगड़ता है समाज का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, भारतवासी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध आपस में लड़ने लगते हैं। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से जब आपस में संघर्ष होने लगता है तो गृह युद्ध की स्थिति हो जाती है। हमारे भीतर भी यही गृह युद्ध हो रहा है। अंदर की चीजें अपने खिलाफ काम कर रही हैं। अंदर का काम है, शरीर के भीतर का काम है कि भीतर कहीं कोई विजातीय तत्व पैदा हुए तो अंदर ही अंदर जो है ये योग करने से, उपवास करने से, उपासना करने से, ध्यान करने से, सजगता का जीवन जीने से, सात्विकता का जीवन जीने से, ऑटोफैगी प्रोसेस उसको बोलते हैं, शरीर की जो हेल्दी कोशिकाएं व अनहेल्दी कोशिकाओं को साफ करती रहती हैं। भीतर इतना जबरदस्त ये कार्यक्रम चलता है। डेली 24 घंटे के अंदर लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों पुरानी कोशिकाएं खत्म हो जाती हैं। कितने मल्टी ट्रिलियन सेल्स है, एक सेल का स्ट्रक्चर है, उसमें 7 बिलियन बेस पेयर्स का डीएनए का स्ट्रक्चर है। 7 बिलियन एक में बेस पेयर्स का पूरा स्ट्रक्चर एक सेल के अंदर 7 बिलियन और 37 ट्रिलियन सेल से पूरी बॉडी बनी है। उसमें माने एक क्षण में, एक सेकंड में पुरानी कोशिकाएं खत्म होती रहती हैं, नई बनती रहती हैं। और ये कार्यक्रम हमारे टीएलसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी से लेकर के हमारे ये कार्यक्रम पूरे एक सेल के अंदर भी एक सेल टूटता रहता है। जो हम आहार खाते हैं उस सेलों का जो टूटने की प्रक्रिया है ना, यही अब ये जो है सृजन और विध्वंस, ये अपने आप भीतर चलता रहता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ओज में पूरा का पूरा ये ऑटोमेटिकली अंदर से चल रहा है। 99% चीजें अपने आप चल रही हैं शरीर में। इसको कहते हैं ऑटोनॉमिक सिस्टम। अनुलोम विलोम करो, किसी को रोकना नहीं है, बीच में कोई दूसरा कार्यक्रम नहीं करेगा। अभी सब यही करो। जिनको कैंसर है वो भी, जिनको अर्थराइटिस है वो भी, अनुलोम विलोम लंबा लंबा करो। वो अनुलोम विलोम के समय यदि हाथ में गड़बड़ है तो अंगुलियां हिला सकते हैं, पैर में गड़बड़ है तो पैर की अंगुलियों को हिलाते रहे। भस्त्रिका कपालभाति में सूक्ष्म व्यायाम के साथ उनको हम कराते हैं। लगातार इसको कीजिए अपने आप। मैंने एक शब्द बोला है, उसमें इतना बड़ा सत्य है कि जैसे ही आप योग करना स्टार्ट करते हैं, चाहे भस्त्रिका कर लो, चाहे कपालभाति कर लो, चाहे बाह्य प्राणायाम कर लो, चाहे उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, अभ्यंतर, या श्वासों पर ध्यान, कुछ भी करना शुरू करते हैं ना, वैसे ही आप हायर कॉन्शियस में आ जाते हैं, योग चेतना में आ जाते हैं, अध्यात्म चेतना में, ब्रह्म चेतना में, और आपकी चेतना अपलिफ्ट होनी शुरू हो जाती है। लगातार करना है, रुकना नहीं है। और इसके द्वारा क्या होता है, अपने आप भीतर से रूपांतरण शुरू होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने 5 शब्द बोले हुए आपको बार बार। डिवाइन एक्सप्रेशन, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, डिवाइन बैलेंस, डिवाइन रिजुविनेशन,
अल्टीमेटली फिर डिवाइन लाइफ डिवाइन, दिव्य जीवन की प्राप्ति, व्याधियों की समाप्ति, समाधि की प्राप्ति। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ति सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम् इन्द्रियधारणाम्, अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययो। इसको प्रभव और अप्यय का है, अशुभ का क्षय, शुभ का उदय। ये कार्यक्रम निरंतर चलता अपने आप। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम्। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समर्थम योग उच्यते। योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्ट स्वरूप व्यवस्था। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद वितम्भ्रा तत्व प्रत्यय श्रुतनुमान प्रत्याभ्याम अन्य विशेषार्थ तज्ज संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापनिरोधि सर्वनिरोधान निर्बीज समाधि पुरुषार्थ शन्यानाम गुणानाम प्रतिपस्वा कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वाचित शक्ति। तपस्वाध्याय ईश प्रधानानि क्रिया योग जन्मौषधि मंत्र तप समाधि जा सिद्ध है। ये जो योग दर्शन में जो बातें कही है ना, उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ये। बस प्राणायाम करो तो आपको जो शास्त्रों में कहा है ना, सब बातों का सार है। करो, करने से वो होगा जो पूर्वजों ने कहा, ऋषिमुनियों ने कहा। करने से तो कुछ अनुभूतियां हुई, उनको उन्होंने श्लोकों में, सूत्रों में, मंत्रों में, भजनों में, प्रार्थनाओं में गाया हुआ है। अनुलोम विलोम ऐसे लय के साथ करो, और करते 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 तुम्हारा ऐसा रूपांतरण होगा। जैसे कल मैंने एक बेटी प्रियंका की बात कही। कल एक भाई, जब मैं सबसे मिल रहा था, दीपक गुप्ता, किधर बैठा हो, इधर आना। दीपक गुप्ता आए कि नहीं आया अभी उठ करके? हैं? हाँ, पीछे बैठे हुए, वाशरूम तक गए। इसको लिवर सिरोसिस। अब ये ऐसी बीमारी, करते रहो अनुलोम विलोम। आप जो छोटी छोटी बीमारियों से परेशान बैठे हो ना, अब कुछ बड़े एग्जाम्पल्स रख रहा हूं। एक बेटी अभी पहले कुछ दिन शिविर करके गई, दोबारा आ गई। उसकी किडनी गड़बड़ हो गई थी। हौसला होना चाहिए। देखो, किडनी के पेशेंटों को धीरज रखना पड़ेगा कम से कम 6 से 9 महीना। कुछ को तो मैं बोलता हूँ ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये मोटापा, इनको तो हम कुछ गिनते ही नहीं, क्योंकि यहाँ थोक में कम करते हैं हम। मोटापा तो एक सप्ताह में 5-7 किलो, एक महीने में 15-20 से लेकर के 25 किलो। ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, गैस, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, यहाँ तक कि हार्ट की प्रॉब्लम भी, हार्ट के ब्लॉकेज, और हार्ट में इजेक्शन फैक्शन कम हो गया। अब इनको औषधि भी देते हैं, उपचार भी पूरा करते हैं। ये पहला दुनिया का नेचुरोपैथी का सेंटर है जहां असाध्य रोगी, बाकी गिन गिन करके लेते हैं। नेचुरोपैथी में ज्यादातर किनको भर्ती करते? पेट की बीमारी, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, कब्ज रहता है, जाते ही जो है उसको उपवास करा देते हैं, खान पान चेंज करा देते हैं, एनेमा देते हैं, संप्रक्षालन कराते हैं। तो ये पेट की बीमारी, थोड़ी छोटी छोटी बीमारियां पकड़ के और उसको इलाज करते हैं। अच्छी बात है, वो भी तो इलाज तो कर रहे हैं ना कम से कम, कि पेट की बीमारी है, मोटापा है। और ज्यादातर नेचुरोपैथ के सेंटरों के बारे में आज से 30 साल पहले मैंने सुना। मैंने बोला नेचुरोपैथ के सेंटरों में कौन जाते हैं? बोले एक तो सेठ और सेठानी जाते हैं, जो थोड़े मालदार हो गए ना खा पी करके, तो सेठ सेठानी जाते थे नेचुरोपैथों के सेंटर में। और दूसरे जो सारी दुनिया से निराश हो गए, बोले भाई अब और कोई काबू ही नहीं लग रहा, बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है, तो बोले चलो देखते हैं एक बार नेचुरोपैथी में जाके थोड़ा सिस्टम ठीक हो जाए। तो सब बहुत टॉक्सिन्स बढ़ गए। तो ऐसे गिने चुने 10-15 है रोग। कैसे?
स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी, पेट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा आर्थराइटिस हो गया, चला फिरा नहीं जा रहा है, तो ऐसे गिने चुने आते थे। हमने कोई रोग छोड़ा नहीं। हमने तो एक ही बात कह रखी है, जो सुबह यहाँ 3 घंटा 5 से 8 सुबह योग कर सकता है, शाम को भी अभी टाइमिंग अब बढ़ाने वाले, जैसे जैसे सर्दी होगी तो शाम का भी समय ऐसे ही बढ़ जाएगा। कम से कम यहाँ 5-6 घंटा जो योग कर सके सुबह शाम, और जो ट्रीटमेंट दे रहे हो ट्रीटमेंट ले सके। एक्सेप्शन पर किसी किसी को व्हील चेयर पर भी ले लेते हैं, वैसे ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। और कोई रोग हमने नहीं छोड़ा। क्यों? यहां केवल योग नहीं है, केवल आयुर्वेद नहीं है, केवल प्राकृतिक चिकित्सा नहीं है, और इसमें योग के साथ आयुर्वेद के साथ प्राकृतिक चिकित्सा के साथ रिसर्च का एक बहुत बड़ा सेटअप है हमारे पास में, और एक एक्सपीरियंस, करोड़ों लोगों पर जो एक्सपीरियंस हमने किया अलग अलग प्रकार के, अलग अलग बीमारियों के ऊपर, वो सब आप की सहायता के लिए, हम आपके उपचार के लिए उनको उपयोग में लाते हैं उन एक्सपीरियंसेस को। और ऐसे ऐसे रोग जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, भरोसा नहीं होता लोगों को कि ये रोग भी मिट सकता है। हाँ, ये रोग भी मिटता है, वो हम यहां पर करते हैं। जैसे ब्लड कैंसर, टीएलसी, डीएलसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, ये 1-2 वीक में ही कंट्रोल आने लगते हैं। एक भाई आए हुए हैं, कल ही मेरे से मिले, ब्लड कैंसर के। बोले साहब जी मेरा टीएलसी, डीएलसी, डब्ल्यूबीसी ये तो सब ठीक आ गया, अभी मेरा ब्लड कैंसर ठीक होगा कि नहीं होगा? मैंने कहा जब सारी सिम्टम्स तुम्हारे ठीक हो रहे हैं तो सिस्टम ठीक हो रहा है, तभी तो सिम्टम्स ठीक हो रहे हैं। वो केवल सिम्टोमेटिक उपचार ये आपको टेम्परेरी रिलीफ तो दे सकता है। वो क्या करते, बीपी बढ़ गया तो बीपी को कंट्रोल करते, शुगर बढ़ गया तो शुगर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस बढ़ गया तो उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। जो जो चीज़ें बढ़ गई उनको सप्रेस करते हैं, जो चीज़ें नहीं अंदर से काम कर रही तो उनको उत्तेजित करने के लिए स्टेरॉइड आदि देते हैं, भयंकर केमिकल्स खिलाते हैं। ये दोनों ही प्रक्रियाएं ठीक नहीं है। तो ये कपालभाति, अनुलोम विलोम लगातार कराते हैं। चलो फिर से एक बार, 5 से 10 मिनट ऐसे लगातार आपको करना, बस तरीका। और देखो मैं कंपैरेटिवली बोल रहा हूं, मोटापा, पेट की बीमारी, मधुमेह और स्पाइनल कॉर्ड की समस्या, कुछ बच्चों की हाइट आदि, ये 5-7 प्रॉब्लम ऐसी हैं जिनमें आसनों का विशेष योगदान है। मोटापा में 100 बार कराते हैं तो उसमें विशेष योगदान है। स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम है, और जिनको पेट की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है और जैसे साथ में डायबिटीज़ भी है तो उसमें इंटरनल ऑर्गन्स को भी एक्टिवेट करने में आसन मदद कर देते हैं। जिन बच्चों को हाइट बढ़ानी है उनको भी सूर्य नमस्कार से लेकर के शीर्षासन, सर्वांगासन, हरासन, चक्रासन करा देते हैं। बाकी जो बहुत दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं, उनको तो फिर दंड बैठक से लेकर सूर्य नमस्कार 100 बार तक हम कराते हैं, वो एक अलग विषय हो गया। बाकी सब बीमारियों में 100% प्राणायाम ही बेनिफिट करता है, और आसन भी तभी बेनिफिशियल होते हैं जब प्राणायाम पूर्वक किए जाएं। तो इसलिए चलना फिरना, दौड़ना, घूमना, आसन, व्यायाम, जितनी भी एक्सरसाइजेज, डिफरेंट फिजिकल वर्कआउट्स, इनमें और प्राणायाम भी ध्यान पूर्वक किया जाए, इसकी तुलना करेंगे तो जमीन आसमान का अंतर है। माने प्राणायाम और ध्यान हिमालय के समान है, और ये जो बाकी जितने भी फिजिकल वर्कआउट्स हैं ये तो पहाड़ के सामने चींटी की तरह है, इतना इसका लाभ। इसलिए भस्त्रिका, कपालभाति, धीरे धीरे से स्टार्ट करके लंबा लंबा करना, और इसके द्वारा फिर आपके भीतर रूपांतरण।
तो ये जो असाध्य रोग हैं ये मिटने की मैं बात करता हूं। चाहे कैंसर हो, चाहे सेलियमस ऑटोइम्यून डिजीज हो, चाहे फिर वो किडनी फेलियर हो, हार्ट फेलियर हो, लीवर फेलियर हो। अब लीवर फेलियर का, हेपेटाइटिस का पूरी एलोपैथी में सारी दुनिया के डॉक्टर मिलकर के भी आज तक एक रोगी को ठीक नहीं कर पाए। पहले तो मैं बीपी शुगर के बारे में बोलता था कि इसके वहां अभी भी सारी दुनिया के डॉक्टर बोलते हैं बीपी की ओर नहीं होता, थायराइड की ओर नहीं होता, अस्थमा की ओर नहीं होता, अर्थराइटिस की ओर नहीं होता। ये तो मैंने पहले ही दिन से कहा है कि जो सारी दुनिया कहती है ये नहीं होता, हम वही करते हैं और ये कर दिया है। आप यहाँ तो खुद ये करके बैठे हुए हो यहाँ पर, ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये तो बहुत साधारण सी बात है। अब बात आ जाती है जो स्टीराइड ले रहे हैं, भयंकर एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, उसको भी ठीक करते हैं हम लोग। बस उसमें 1 से 2 सप्ताह का समय लग जाता है। 1 से 2 सप्ताह तो कुछ भी नहीं है। चल अभी सुबह सुबह वातावरण तो बहुत अच्छा होता है, सुबह सुबह कुछ तो दौड़ के आते हैं तो उस समय गुजारा हो जाता है। फिर ये 5 से 6 के बीच में ठंड एक बार अच्छे से प्रसाद देती है, आशीर्वाद देती है, तो उस समय थोड़ा अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा करो। अब हमने तो अब इतने साल हो गए एक कभी टोपा पहना ही नहीं कुछ लोग सोचते हैं स्वामी जी आपको ठंड नहीं लगती, हमने टोपा पहना ही नहीं हमारे कान को। अच्छा तुम्हारी नाक को ठंड लग रही है, आंख को लग रही है, सारी जगह हम अपने आप को ना चेहरे पर कुछ ना कुछ लीपा पोती करेंगे तो चेहरे को ठंडक लगने लगती है। कानों में बहुत सी जगह मैंने देखा, पहली बार मैंने देखा कान में वो ऊपर से ना ऐसे कुछ डालते हैं, ईयर कैप लगाते हैं। तो मैंने सोचा ये क्या एंटीना सा लगा रखा है भाई। बोले स्वामी जी कान को ठंड से बचाने के लिए, आज तक हमारा कान को कहीं ठंड नहीं लगी, देखो एकदम फर्स्ट क्लास, कान को ठंड लगी ही नहीं, ना नाक को ठंड लगी ना चेहरे को। ये बाल ठीक है, थोड़े से बाल तो हैं हमारे, लेकिन तो सुनो, जैसी आदत डालोगे ऐसी आदत बन जाएगी। जीवन में सबसे बड़ी चीज है आदत। क्या है बोलो, जोर से बोलो। आदत को बोलते स्वभाव, स्वभाव क्या बोलते बोलो। इसी को ही नॉर्थ ईस्ट में बोलते हैं, पश्चिम बंगाल में, उधर ओडिशा में और आसाम में ओभ्यास। क्या बोलते हैं इसको, ओभ्यास। ओभ्यास का मतलब अभ्यास है। जैसा अभ्यास करते हैं ऐसे ही खाने पीने का, जीने का, सोचने का, देखने का, ऐसे ही अब जीवन बन जाता है। तो चलो थोड़ी ठंड भी भगा देते हैं अभी है? तुम तो अभी आंखों की बात कर रहे हो, कान की, हमारे तो शरीर को भी नहीं लगती। हम तो ऐसे ही नंग धड़ंग रहते हैं शुरू से ही। जब गुरुकुल में पढ़ा करते थे तब केवल ये 2 कपड़े ही हुआ करते थे। हमने करीब 30 साल की उम्र तक तो रजाई ओढ़ी ही नहीं। 30 नहीं 35, कितने 30-35 साल की उम्र तक रजाई ओढ़ी ही नहीं। बचपन में मिली नहीं, गुदड़ी होती थी। और गुदड़ी कैसे, घर के पुराने कपड़ों को इकट्ठा करके और सील दिया करते, वो गुदड़ी हो गई। तो हम तो भाई गुदड़ी के लाल हैं, लंबे लंबे श्वास, बचपन में थोड़ी गुदड़ी और वो भी पतली सी, आज बहुत मामूली सी। और स्नान किया करते थे दिसंबर जनवरी में। कैसे पानी में, जो पानी खेतों के अंदर होद होते हैं उनमें इकट्ठा हो जाता है, उस पानी में जिसका टेम्परेचर होता है करीब -5, उसमें डुबकी लगाया करते हमारी तो ऐसे ऑटोमेटिकली तपस्या होगी, क्योंकि गर्म पानी करे कौन, माता सुबह सुबह चक्की चलाए कि गोबर भारी करे कि दूध निकाले कि बालक का पानी गर्म करे। और करीब 15-18 साल तक करीब सुबह सुबह बासी रोटी खाई है, और बाजरे की रोटी और मक्खन यही खाया। आजकल बासी रोटी भी उपचार कर में यूज लाते हैं लोग कि बासी रोटी खाओ। कुछ लोगों को बासी रोटी खिलाते हैं। लंबे लंबे श्वास,
हाँ, लेकिन स्वच्छता का ध्यान रखना। लंबे लंबे श्वास कितनी बार करना है? अरे रुक क्यों गए? 100 बार करना है, 100 बार। देखो, कोई भी अभ्यास, चाहे वो कमर दर्द के लिए है, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हमने अच्छा किया है। अभी आपको 5-7 जिन्होंने विशेष लाभ अर्जित किया है, जिन्होंने अपने अब सोराइसिस पर विजय पा ली है, हेपेटाइटिस वालों को, सोराइसिस वालों को, फैटी लिवर वालों को मैंने विशेष रूप से यहां पर बुलाया हुआ है। इससे लोगों की मौत हो जाती है। वायरस लोड कंट्रोल करने के लिए ही 2 से 3 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। जो कमजोर कमजोर से प्राणी है ऐसे ऐसे कर लेना, और जो एकदम मजबूत हैं वे ऐसे 100 बार। हा? चलो, ठंड भगाना वाला कार्यक्रम चल रहा है अभी तो, और इससे जो कमजोर है वो थोड़े मजबूत बन जाएंगे। उल्टे लेट जाओ और लेट के शुरू 100 बार, 25-25 बार करके। जिनको एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, गर्दन दुखती है, कमर दुखती है, स्ट्रक्चरल बैलेंस बिगड़ा हुआ है, किसी किसी का स्ट्रक्चरल बैलेंस बिगड़ा हुआ है, तो 100 बार ये कर ले आराम आराम से। जो मजबूत है वो तेजी से कर लेना। मैं तो बिना रुके 1.5 से 2 मिनट में 100 बार करता हूं, और तुम्हारे को तो पीछे से पड़ा रखा है, डाल रखा है। हम तो ऐसे ही करते हैं, ऐसे पीछे से भी खड़े हुए ऐसे, और फिर ऐसे करते हैं। पच्चीस बार ऐसे करते हैं, और एक श्वास में करते हैं। एक श्वास में ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो, कर लो। जो मजबूत लड़के लड़कियां हैं, जवान जवान, पीछे से भी खड़े रखो पैर, ऐसे कर लो पूरा ऐसे। ये सबके लिए है। पीछे से पैर पड़े हुए तो आराम से उठ जाते कम से कम। रीढ़ की हड्डी वालों में कोई प्रॉब्लम है तो उनको धीरे धीरे कर लो। बाकी 100 बार ऐसे कर लो। अभी गर्मी आ जाएगी पूरी, गर्मी तुम्हारे भीतर है। 100 बार करो। एक सडन टेम्परेचर पर जाकर के एक डिफरेंट एनर्जी लेवल पैदा हो जाता है। करो। पचास बार तो हो गया। अब दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे 50 बार और होगा। अभी सबको ऐसे ही करना है। 100 साल तक किसी को बुढ़ा नहीं होना। छोटे बच्चे भी लगे हुए और दूसरे भी लगे हुए। थोड़ा थोड़ा कर लो। जो थोड़े से कमजोर जीव जंतु हैं, चलो सबका उद्धार होगा। हाँ, सरकार ने भी एक बोर्ड बना रखा है, जीव जंतु कल्याण बोर्ड। लंबे लंबे श्वास, लंबे लंबे श्वास करें। 100 बार बोले स्वामी जी, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ज्यादा नहीं हुआ है। 25-25 बार करके करना है। पूरा लेना, पूरा छोड़ना। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, ए बच्चा जो आकड़ आकड़ के चल रहा था ना, उनको ऐसे 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 कराते धीरे धीरे। वो तो पूरा तो खुद उठ भी ना पाएंगे, वो इतना ही कर पाएंगे। इतना ही करे, धीरे धीरे ऐसे होगा, पूरा खुलेगा।
100 बार ऐसे करना है। ये अस्थमा वालों के लिए भी जबरदस्त है, हार्ट वालों के लिए भी। अस्थमा वाले, हार्ट वाले, कमर दर्द वाले, पेट वाले, करो बाबू, पूरा करो। पेट बढ़ जाता है ना, नाभि के ऊपर वजन बढ़ा हुआ है तो ये, नाभि के नीचे बढ़ा हुआ है तो शलभासन। 100 बार और मजबूत बनोगे इससे। सर्दी प्रूफ, गर्मी प्रूफ, न सर्दी न गर्मी न कोई बीमारी, डिजीज प्रूफ, वेदर प्रूफ। अरे आराम आराम से करो, जिनको हर्निया वो मत करो, डिजीज प्रूफ बन जाते हो। 100 बार चाहे हाथ थोड़ी के नीचे रख लो या ऐसे रख लो, करो ये भाई, जो तुमको तो 200 बार करना है। ये हमारे सारे वैद्य नेचुरोपैथी के। इधर मैंने इनको अपने बाईं तरफ बगल में बैठा रखा है, देखता रहता हूँ। 100 साल तक इनको भी बुढ़ा नहीं होने देना। सारे जवान ही हैं, नीरज जी सहित। ये 70 साल के जवान है और ये 35 साल के जवान है। हो गया ना 100 बार? हो गया तो चलो अब दूसरा शुरू। सीधे लेट जाओ बिना रुके। लंबे लंबे श्वास 100 बार करना। जो दोनों पैरों से न कर सके वो एक एक पैर से करना, रुकना नहीं है किसी को भी। चलो करो। हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं सब। इतनी मजबूती से करो कि अभ्यास होने के बाद तो ना 100 बार आपका 1.5 मिनट में हो जाता है। मैं डेली करता हूं इसलिए मुझे पता है। लंबे लंबे श्वास गिन के 1.5 मिनट में करना आपको। जिनसे दोनों से ना हो पाए एक एक से कर लेना। दोनों उठाने में असुविधा है, अभी थोड़ा सा वजन ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लंबे लंबे श्वास, भस्त्रिका भी साथ में हो जाता है। श्वास भरा, श्वास छोड़ा। और किसी को रोक करके ही करना हो तो एक श्वास भर के और फिर कर लो 25 बार ऐसे। 4 सांसों में 100 बार हो जाएगा। 4 सांसों का खेल है सारा। ऐसे 100 बार। सौ बार में एक बार नहीं होता तो 50-50 बार करके कर लो। 50 बार फिर पादवृत्तासन, गोल घुमा पूरी गोलाई में, ऊपर नीचे दाएं बाएं। नहीं तो ये हिप जॉइंट चेंज करना पड़ेगा। अब देखो यही तो हो रहा है। क्या हो रहा है? बोले नी जॉइंट चेंज कर लो, हिप जॉइंट चेंज कर लो, L4-5 भी गड़बड़ हो गया, वहां भी चेंज कर लो। आर्टिफिशियल मणके डाल लो, वर्टिब्रास आर्टिफिशियल डल गए, हिप बॉल आर्टिफिशियल डल गई,
नी कैप आर्टिफिशियल डल गया, सब कुछ आर्टिफिशियल, लीवर भी आर्टिफिशियल, किडनी भी आर्टिफिशियल, हार्ट भी आर्टिफिशियल, इमोशंस भी आर्टिफिशियल। क्या ऐसे चलेगी जिंदगी? कमर का ऑपरेशन, घुटने का ऑपरेशन, लीवर किडनी का ऑपरेशन। और निसर्ग ने जो तुम्हें दिया है उसको संभालना बहुत आसान है। बाहर से चीजों को इम्प्लांट करना, ये प्लांटेशन, ये ठीक नहीं है भाई। लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट बड़ा डेंजर है। गोल गोल घुमा, अपना जो है उसी को संभाल लो। लंबे लंबे श्वास, पूरी गोलाई, ऊपर नीचे दाएं बाएं। 50 बार से पहले किसी को नहीं रुकना। सबको मजबूत बना दिया हमने। धीरे धीरे कर लो। और जो जवान है पूरा फास्ट कर लो, ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरा। ये सर्दी भगाओ ऊर्जा जगाओ कार्यक्रम भी है। लंबा लंबा श्वास। तो ये 5 अभ्यास तो मिनिमम है। ये ओबेसिटी के लिए भी करवा देते हैं, और जिनको बहुत खूबसूरत शरीर चाहिए, अच्छे फिगर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। 100 बार कर लिया, प्राणायाम पूर्वक कर लिया, ध्यान पूर्वक कर लिया, एकाग्रता पूर्वक, पूरी श्रद्धा से भक्ति से करना, पूरी एकाग्रता से कर लेना। ऐसे गोल गोल पूरा घुमाते, दोनों पैरों से एक एक पैर से 25 25 50 50 बार, 25 बार करके 2-3 श्वास बीच में नॉर्मल लिए, फिर हो जाता है 100 बार। 4 बार में 100 बार हो जाएगा। चलो साइकिलिंग करो, ये भी 25 से 50 बार लगातार करो, दोनों पैरों से, एक पैर से पूरा। जिनका अभ्यास है उनको तो ऐसा लगता है बिल्कुल दाएं हाथ का काम है। लोग तो जिम आदि के अंदर 25 25 50 50 किलो का वजन धकेलते रहते हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे। तुम्हें तो अपना ही आपको धकेलना है। बोलो बाबा जी उठते ही नहीं। अरे राम 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 राम, अपने आप ही राम 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 हो रहा है, इतना बढ़ा लिया। बोलो बाबा जी कोई आसान है बढ़ाना? इसमें बहुत मेहनत लगी है। 25-50 साल तक कई क्विंटल माल लुढ़काया है। कितने हिसाब लगाना जरा, कितना किलो अनाज तुमने लुढ़का दिया। 20-20 50-50 किलो बोरी गेहूं की लुढ़का रखी है। हाँ, 50-50 100 बोरी चावल की लुढ़का रखी है। किसी की ने तो 3-3 4-4 5-5 किलो मिर्च भी साफ कर रखी है। किलो नहीं, बोरी, बोरी की बोरी। 2-3 1-1 किलो तो मिर्च 1-1 महीने में खा जाते हो। कुछ तो ऐसे पता नहीं कौन से योनि से आए हैं। मिर्च में तो कीड़ा भी नहीं लगता, कि जो पिछले जन्म में तो मिर्ची में लगे हुए थे। लंबे लंबे श्वास, अलग अलग चीजों की जैसी आदत बना लेते हैं। खान मिर्ची है और बाकी तमाम चीजें, तीखा चटपटा है, जैसा खाते हैं वैसी आदत। पूरे दुनिया में मैंने खाने के अलग अलग तरह के टेस्ट देखे हैं। सबसे ज्यादा तीखा और मसाला वाला भारत में खाते हैं लोग। हमारे ऋषि मुनियों ने तो मसाले आरोग्य के लिए जोड़े थे। पूरी दुनिया में अभी थोड़ा बहुत हल्दी, धनिया, जीरा, अजवाइन, मेथी अब प्रचलन में आने लगा है। नहीं तो पूरी दुनिया में स्पाइस नाम का तत्व ही नहीं, वो उबाल करके खाते थे वो लोग। अभी भी हल्दी, हम केवल भारतीय लोग हैं। अब पूरी दुनिया में कोरोना के चक्कर में सारी दुनिया हल्दी खाने लगी। दूध में भी हल्दी, गोल्डन मिल्क बोलते हैं उसको। हाँ, 1-1 दूध का ग्लास $100 में बिक रहा है। लंबे लंबे श्वास, दोनों पैरों से अथवा 1-1 पैर से। पूरा हुआ? चलो फिर से दोबारा अर्धलासन 2 राउंड कर ले।
अर्धलासन। दोनों पैरों को ऊपर उठाइए, नीचे लेकर के आइए। लंबे लंबे श्वासों के साथ लंबे लंबे श्वास भरो। कुछ तो ऐसे धीमे धीमे श्वास ले रहे जैसे मुर्दा शमशान में अंतिम श्वास ले रहा है, ऐसे नहीं, पूरे लंबे लंबे श्वास, एक एक पैर से, दोनों पैरों से लंबे लंबे श्वास। अर्धलासन 25-25, 50-50 बार करके 100 बार हो जाएगा। कुछ तो जवान भी एक एक पैर उठा रहे और एक पैर मोड़ रखा, उससे सहारा ले रहे। ये एक्टिंग मत करो, एक पैर मोड़ना, दूसरा आधा उठाना, ये सब मत करो भाई, ये शॉर्टकट मत अपनाओ। लंबे लंबे श्वास, पूरे पैर सीधे के सीधे, ऊपर नीचे, ऐसे इस तरह से अभ्यास बनाओ, और उसमें भी पूरे उत्साह के साथ लंबे लंबे श्वास। और अपने आप इसे पीठ पीठ एकदम फर्स्ट क्लास। दोनों पैरों से, एक एक पैर से भी करना हो तो उसको भी सुपर फास्ट करो। अब फिर से पादवृत्तासन। ये 5 अभ्यास ऐसे 50-50 बार करके 2 बार में 100 बार हो जाते हैं। लंबे लंबे श्वास, पूरी गोलाई में दाएं बाएं ऊपर नीचे ऐसे घुमाना है, ऐसे ऊपर भी नीचे भी पूरे पैर आएंगे। पैर नीचे एरिया जमीन से छूती भी जाए, बाई तरफ पूरा, ऊपर भी पूरा, नीचे भी पूरा, ऐसे पूरा बड़ा शून्य बन जाता है। ऊपर पैर आते हैं तो सिर के ऊपर से ऐसे दाएं बाएं पूरे जाते हैं, ऐसे पूरी गोलाई में। इससे फिर मोटापा आपको छू भी नहीं सकता। जो दोनों पैरों से नहीं कर पाते, एक एक पैर से भी कर लिया करें, इससे जॉइंट भी अच्छा रहेगा। पूरा पूरा ऐसे दाएं बाएं पूरी गोलाई में घुमाना। ये 25-25 बार करने का अभ्यास 2-3 दिन में ही करा देते हैं। और जो निरंतर कर रहे थे अपने घर पर भी, फिर यहां करके कर रहे हैं, तो वो तो पहले ही दिन से 50 का 1 राउंड ले लेते हैं पूरा। और जो लंबे अभ्यस्त हो जाते हैं तो 1 ही राउंड में 100 बार कर लेते हैं। धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी, स्टेमिना बढ़ता जाएगा। लंबे लंबे श्वास, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, पूरा घुमाना। आदत नहीं है तो आदत डालो। थक जाओ तो भी रुको मत। लास्ट फिर से द्विचक्रिकासन। मेरे साथ बोलो, इच्छा ना होने पर भी बोलो, योग करना है, अच्छे काम करने हैं, अच्छे से बात करनी है। देखो, इच्छा ना हो ना तो भी पति पत्नी माता पिता सास ससुर से अच्छे से बात करो। इच्छा नहीं है तो भी, इच्छा नहीं है तो भी अच्छे से बात करो। इच्छा नहीं है तो भी अच्छा काम करो। इच्छा नहीं है तो भी घर में रसोई बनाओ, नहीं तो भूखा बैठा रहेगा पूरा परिवार, थाली बजाएगा फिर। इच्छा नहीं है तो भी खाना पकाओ। इच्छा नहीं है तो भी खेती करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, धर्म करो, योग करो, यज्ञ करो, जप करो, तप करो, ध्यान करो, योग करो। इच्छा नहीं होने पर भी सुबह जल्दी उठो। इच्छा हो तो अच्छी बात है। इच्छा न होने पर भी योग करना और हर अच्छा काम करना है। और इच्छा ना होने पर भी करना, और इच्छा होने पर तो करना ही करना। और इच्छा होने पर भी बुरा काम
नहीं करना, बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं सुनना, बुरा नहीं बोलना। कई बार इच्छा होती है बोले इसको ठोक दूं। हाँ, बोल मन तो कर रहा है तेरा, ऐसी तैसी कर दो। हाँ। इच्छा होने पर भी किसी का ठोका ठाकी नहीं करना, इच्छा होने पर भी अपने साथ भी ठोका ठोकी नहीं करना। सुबह से शाम तक कितना खाते पीते हैं, 1 2 3 4, अरे गिनती नहीं, 50 तरह की तो ठोका ठाके अपने साथ ही करते। कितना अत्याचार करते हो, गोल गोल घुमाओ, साइकिलिंग चल रहा है। इच्छा होने पर भी हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करना, दुराचार व्यभिचार नहीं करना, कदाचार नहीं करना। इच्छा होने पर भी, इच्छा हो रही है कि अभी देर तक सोता रहूं, नहीं। इच्छा हो रही है अभी तो 1 2 रसगुल्ला खाया, गुलाब जामुन खाई, जलेबी खाई। इच्छा होने पर भी ज्यादा नहीं खाना, संयम रखना, संयम से चीज। ऐसे लगातार चल रहा है ना, मैं तो करते करते ही बोल रहा हूं। चलो उल्टे लेट जाओ फिर से। अब लंबा लंबा श्वास, जिनको स्पाइनल कोड की प्रॉब्लम है उनको तो उष्टासन भी करना है, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, मरकटासन, अर्धपौर मुक्तासन, उनको तो ये अभ्यास पूरे करना है। करो। जो थोड़े कमजोर हैं उनको आराम आराम से करना है, और शेष को मैं जो निरोगी उनसे कराता हूं 500 बार। कितना? 500 बार। आपसे करा रहा हूं 100 बार। जो निरोगी हैं वे ये अस्थमा वालों के लिए भी जरूरी है, हार्ट वालों के लिए भी जरूरी है, ओबेसिटी वालों के लिए भी जरूरी है, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी जरूरी है। जिनकी नाभि दंडिक जाती है भुजंगासन भी करें और उत्तान पादासन, लोकासन भी करें 1 1 2 2 मिनट। नहीं तो बहुत से इसी चक्कर में रहते, बाबू जी नाभि दिख गई, नाभि दिख गई, एक वहम हो जाता है। किया भाई, 100 बार करना है। ऐसे धीरे धीरे कर लेना, जिनसे पूरा नहीं बन पा रहा। चलो बैठ जाओ, बैठ के अब 50 बार और कर लो ये वाला। पूरा भस्त्रिका प्राणायाम भी साथ में हो जाएगा। फिर अभी कपाल भाती कराएंगे आसन के साथ, और 5 7 बातें मैंने यही तो आपको बताई भी हैं। योग को विधि पूर्वक करना, एकाग्रता, प्रसन्नता, निरंतरता पूर्वक करना, धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञालोक पूर्वक करना। योग में एक आसन का समय 1 मिनट से लेके 5 मिनट, समय की दृष्टि से। संख्या की दृष्टि से जो फास्ट कराते हैं उनको 100 बार। अब जैसे सर्वांगासन, हलासन आदि कराते हैं तो 1 से लेके 5 मिनट। अब ये मंडूकासन कराएंगे, 5 मिनट होगा।
समय 5 मिनट, संख्या 100 बार। वो अलग अलग, जैसे मोटापा आदि में संख्या महत्वपूर्ण है, उसमें फास्ट कराते हैं। मधुमेह में, कमर दर्द में, उसमें समय महत्वपूर्ण है, 5-5 मिनट एक एक आसन कराते हैं। प्राणायाम का कम से कम एक राउंड 5 मिनट का, और विशेष परिस्थितियों में आधा से 1 घंटा तक कराते हैं। ऐसे चलो बैठ जाओ वज्रासन। देखो, पूरी श्रद्धा, पूरा विवेक, पूरा पुरुषार्थ, ये 3 चीजें पूरी डालो तो पूरा लाभ, 100% बेनिफिट चाहिए। अंगूठा अंदर, अंगूठा। अब आपको 5-7 जिन्होंने विशेष लाभ पाया है ना, यहीं रह के। यहाँ आंध्र प्रदेश से एक माता आई हुई, सन्यासिनी है, माइक देना उधर माता जी को, गायत्री माता। वो आई थी तब डंडा लेके आई थी, उसको पैरालिसिस था। ये पैरालिसिस वाले 5-7 पेशेंट अभी यहाँ पर भी भर्ती हैं, लेकिन बात पूरी मानो भाई। तो उस माता ने क्या किया, जो मैंने बताया, सुबह शाम अनुलोम विलोम 1-1 घंटा, दोपहर को भी। और वो डंडा छूट गया। कल वो मंच पे मैंने बुला ली, तो वो अपना बिना ही डंडे के आ रही। तो बोले स्वामी जी, जब आई थी तब डंडा भी था और पूरा लेफ्ट साइड या राइट साइड पैरालिसिस था। खड़ी हो ना माता। अब ये खड़ी होकर के चल भी सकती है, लेकिन लगन से लगी रही। हा? तो अभी इतनी ठंड में भी नहीं तो अकड़ जाती है अभी तक तो माता। कब हुआ था माता पैरालिसिस? 4 महीने पहले। 4 महीने पहले पैरालिसिस हुआ था। और उम्र कितनी होगी अम्मा? 72। 72 की है माता जी। अभी बताओ क्या क्या लाभ हुआ? मुझे अच्छी तरह चलना आ गया और मैंने डंडा छोड़ दिया। 3 दिन में ही छोड़ दिया आश्रम में आने के बाद। 3 दिन में ही यहाँ योगा ग्राम में आने के बाद 3 दिन में डंडा छूट गया। और बीपी शुगर तो नहीं था अम्मा? बीपी है, शुगर नहीं है। हाँ जी। अब बीपी की गोली बंद कर दी। और कितना है अभी? बीपी नॉर्मल है। बीपी एकदम नॉर्मल। ये बीपी से ही होता है ज्यादातर पैरालिसिस। अब बीपी भी नॉर्मल आ गया और बीपी से जो पैरालिसिस हुआ था वो भी नॉर्मल आ गया। अब कुछ यहाँ स्वामी जी हाथ कांप रहे हैं, पैर कांप रहे हैं, चला नहीं जा रहा है, पैरालिसिस है। अरे भाई करो, ये गायत्री माता प्रमाण है। 3 दिन में पैरालिसिस ठीक किया। यहाँ आने के बाद घर पे आश्रम में तो कर ही रही थी अपने, यहाँ विशेष सघन रूप से हो गया और बाकी सारी चीजें भी साथ साथ चल पड़ी। तो ये तो गायत्री माता हो गई। ये तो है सात्विक माता। अब कोई जो है या पता नहीं कैसे आ गया, या तो जेनेटिक था बीपी या किसी कारण से आ गया होगा। कोई ऐसे प्रसंग बन जाते, परिस्थितियां आपके बस में नहीं है, लेकिन मनस्थिति आप अपनी अच्छी रख सकते हो। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। परिस्थितियां सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, पता नहीं कैसी कैसी परिस्थितियां होती है। हर परिस्थिति में आपकी मनस्थिति दिव्य रहनी चाहिए और आप लगे रहो। बहुत बहुत प्रणाम अम्मा। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। एक है दीपक गुप्ता, इधर इधर इसको बुलाओ। ये था एकदम महा उद्दंड। इधर इधर मंच के पास यहीं आओ, सामने बुलाता है। ये था और इसकी पत्नी जो है वो जब देखो तब आंखों में आंसू लिए ऐसे रहती थी कि मतलब जैसे उसको कहीं टपकते हो। जब देखो आंखों में आंसू। क्यों? पत्नी की मानता नहीं था। पत्नी की कहां, ये तो अपने बाप की भी नहीं मानता था। इधर अब तो ये सबकी मानेगा। बहुत से पति ऐसे हैं जो पत्नियों की नहीं मानते। सब माना करो रे। इसको माइक देना। कहां गया माइक वाला? प्रणाम प्रणाम। हाँ, ये पहले तो ये बता, ये अभी क्या हाल है तेरा? ये मंडूकासन करो। ये तो डायबिटीज के लिए और पेट के लिए, लिवर सिरोसिस के लिए, किडनी के लिए, सबके लिए करो। कि कैसे क्या क्या बता, क्या था, कब 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 कौन कौन सी? पहले तो ये बता ये सब हुआ कैसे? स्वामी जी सबसे पहले आपके चरणों में वंदना। प्रणाम प्रणाम।
और ये अच्छे परिवार का बच्चा है, लेकिन ये बिगड़ गया था। और बिगड़ के क्या क्या कार्यक्रम किया बता, वो भी बता। मैं 25-30 साल से अल्कोहल एब्यूज कर रहा था। और 25-30 साल से है? कितने साल का? 41 साल का। तो 15 साल के बाद ही कार्यक्रम शुरू कर दिया था। तो बुरी संगत, मित्र, इस तरह के ये संगत का बड़ा असर पड़ता है। बस वो, अरे पी ले, क्या फर्क पड़ता है, पी लिया फिर और क्या। खाली अल्कोहल ही है और को भी कुछ चलता था? अल्कोहल भी, टॉप को, तो गुटखा भी, सब, गुटखा भी, सिगरेट भी, वो सब सब। ये तो सारा कार्यक्रम एक साथ। फिर ये लिवर सिरोसिस कब डायग्नोज हुआ? आगे झुक के मंडू का आसन करो। 2 साल पहले ये डायग्नोस हुआ, जब मुझे चक्कर आने लगे, थोड़ी सी फटीगनेस महसूस होने लगी। तब जाके मैंने चेक कराया, तब जाके मेरे को पता लगा कि मेरी SGOT और SGPT तो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। कितनी थी? 200 से ऊपर। 200 से, ये 40 से नीचे नीचे होनी चाहिए। मेरी 25-30 रहती है। अब ये 200 कर लिया इसने, SGOT SGPT, उससे पता लगा तो कुछ बड़े अंदर। फिर और चेक करवाया, हिपेटोमेगैली वो भी हो गया, स्प्लेनोमेगैली वो भी हो गया साथ साथ। तो भूख लगना बिल्कुल ही बंद हो गई थी, चलने 1 किलोमीटर भी नहीं चला जाता था मुझसे। और फिर ये लिवर सिरोसिस कब डायग्नोज हुआ? 2 साल पहले। फिर उसके बाद एंडोस्कोपी आदि किया होगा ना? वो सब किया था। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलियरी साइंस ILBS में इलाज। वो जो आपने डॉक्टर सरीन जी के पास, हाँ, ये एशिया के, वो भी मेरे मित्र हैं, वहाँ पर मैं जाता रहता हूँ। तो वो भी मेरे से कहते हैं, समझे देखो हमारे पास हेपेटाइटिस बी का, लिवर सिरोसिस का, अब कंट्रोल तो कर लेते हैं हम मैनेजमेंट करते हैं, क्योर नहीं कर सकते लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस। डॉक्टर जो है वही तो बोलेंगे, वो तो बहुत सात्विक डॉक्टर है, खुद योग करते हैं और रोगियों को भी बोलते हैं भाई जो कर सको वो योग और आयुर्वेद की जड़ी बूटियां जो भी ले सको ले लो, इसका जो सच्ची बात है उसको बोलते हैं। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर यहाँ कौन ले आया तेरे को पकड़ के? मेरी माता जी ने मुझे, मेरी पत्नी जी और मेरे मामा जी। ये बड़ी बात सुना मैंने, पत्नी जी। बड़ा सुधर गया रे। तो थोड़ा मजाक की बात है, थोड़ा हास्यासन भी होना चाहिए ना। तो पहले दिन आया था तब क्या हाल था? अब कितने दिन हो गया? अब यहाँ 10वां दिन है और अब मैं पूरे योग ग्राम में अकेला घूमता हूँ। 11-12 किलोमीटर, इतनी तेज भूख लगती रहती है हमेशा। और कितने चक्कर लगाता है? मैं तो पूरे दिन घूमता ही रहता हूँ। कमरे में नहीं रुकता। पहले चलना भूल गया था, अब 5-5 किलोमीटर चलता है। पहले हांफनी लगती थी 5 कदम चलने पर। तो ये है इसका एक तो रियलिस्टिक जो एक्सपीरियंस है, लिवर सिरोसिस। और पता नहीं क्या का कौन सी इजम पिजम टिजम हो गए थे इसको। हम यहाँ 7 दिन के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे हमें जाने का मन ही नहीं कर रहा। हाँ? हम यहाँ पर 7 दिन के लिए आए थे, लेकिन अभी हमारा यहाँ से जाने को मन ही नहीं। तू रोती क्यों रहती थी पहले ये बता? क्योंकि सर आपका आशीर्वाद नहीं था, अब आपके आशीर्वाद से मेरा पति ठीक हो गया। तो ये रोती रहती थी। अब कल से, अब जब से ये 5-5 किलोमीटर चलने लगा तो ये इसका भी नूर बढ़ गया। हाँ? अब सर स्वामी जी 130-70 पे आ गई है SGOT SGPT भी 200 से ऊपर के। अब कितनी तक आ गई है? 130-70। अब डाउन आ गई है, अभी और डाउन हो जाएगी। अभी इसको कंटिन्यू चालू रखना। और तेरे को जो लिवोग्रिट और लिवामृत ये लगातार घर पे भी लेना है। और वो मिट्टी की पट्टी, ठीक है ना, मिट्टी जो है चिकनी मिट्टी ना मिले तो यहाँ योग ग्राम से मिट्टी ले जाया करो। अपने घर में मिट्टी की पट्टी बना करके भी रखना है ना। और खान पीन पर कंट्रोल। तो ये लिवर सिरोसिस का लाइव एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने, और ये 9 दिन का रिजल्ट है। जोरदार अभिनंदन हो जाए। इसका नाम है, नाम बोलो अपना। दीपक गुप्ता। तो दीपक गुप्ता का दीपक जल गया, नहीं तो अभी तक दिया बाती सब बुझ गए थे। सबसे मेन बात है कि मेरे मन में आपके प्रति बड़े नेगेटिव ख्याल थे। अच्छा। क्योंकि आपके बारे में फेसबुक पे इतना सब पूरी गैंग काम करती है। तो उस गैंग का भी सदस्य ये भी हो गया था, क्योंकि मेरे खिलाफ, अच्छा मैं भी तो कोई कसर नहीं छोड़ता, मैं भी अपने दुश्मनों पर पूरा वार करता हूं, तो वो भी प्रत्याघात करेंगे फिर। तो बोलते तो लेकिन यहाँ आके पता लगा कि आप वाकई में इतनी होलिस्टिक अप्रोच और इससे काम करते हैं और हर किसी के लिए जान से जान लगा के काम करते हैं। आपके लिए 2 लाइनें कहना चाहता हूँ कि मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है,
जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है, तो आप जीवन देते हैं सबको। चलो भाई, बहुत बहुत आशीर्वाद रोमन गुप्ता। तो तू कोई बीमारी आई? राजस्थान, राजस्थान में कहाँ से? अलवर। अलवर से? अरवल, अरवल की तुम्हारी माँ भी है? तो सर मामा हो गया थे। चलो ये तेरे को क्या था? सब मुझे कमर में दर्द था, लेकिन मुझे अभी कमर में दर्द में भी आराम है। चलो, इसका कमर में दर्द। और माँ को क्या था? तो हमारे साथ हमारे मामा मामी आए हैं, इनके मामा मामी, हाँ, उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी और मामी जी की जो कमर टेढ़ी थी। जो एमडी हैं आयुर्वेद में। अच्छा, वो एमडी वाले हैं। वो ठीक है, वो तो मामा जी आप। और उनको जो है कमर वाला, उनको भी थोड़ा आराम है अभी। तो सारा खानदानी आया हुआ है। हाँ? चलो आशीर्वाद। चलो आगे झुको। लेकिन इसमें मैं सिर्फ एक बार डॉक्टर नीरज का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। अगर उन्होंने हमारी फर्स्ट डे आके आंख नहीं खोली होती और उन्हें इस तरह डांट के हमें उन्होंने इतना हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा किया कि हम यहाँ पे रुके और हमने अपना पूरा इलाज करवाया। अच्छा, ये आते समय उसमें बैग में कुछ लेके तो नहीं आया था ना? नहीं कुछ गुटखा, फुटका, नहीं। दारू पारू बहुत लोग लेके आ जाते हैं, यहाँ निकालनी पड़ती है, सबका बैग चेक होता है। चलो बेटा, खुश रहो दीपक, आशीर्वाद। हाँ? ऐसे ये तो सामान्य, ये लीवर सिरोसिस शादी, कपालभाति करो, आगे झुको।